नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में आज से स्कूल खुल गए हैं और जिन राज्यों में स्कूल आज से खुले हैं उनमें दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, असम और पुडुचेरी भी शामिल है। दिल्ली में पहले चरण में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले हैं और दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि किसी भी छात्र को स्कूल आने को मजबूर नहीं किया जाएगा। यूपी में 1ली से 5वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं और मध्य प्रदेश में 6ठी से 12वीं तक के स्कूल। सभी राज्यों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। आज पहला दिन था स्कूल का और आज सुबह से ही बारिश हो रही है। जब बच्चे स्कूल पहुंचे हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है आपको सुनाते हैं। उत्साह तो है लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है क्योंकि कोविड-19 इतना दिन पर दिन बढ़ रहा है अभी। लेकिन स्कूल खोल दिया है लेकिन वही प्रिकॉशन के साथ खोलना चाहिए। नहीं, अभिभावक को तो चिंता है ही, लेकिन बच्चों को जो स्कूल है उसके भविष्य में है। जैसे स्कूल ने कहा है तो हम उसके लिए हमने जो है सो अपने बच्चों को लाया है। उसके भविष्य की चिंता तो है ही। कोविड में जैसे स्कूल ने खोला है, सरकार ने खोला है, तो उसमें बच्चों को ला रहे हैं। बच्चों को मना नहीं कर सकते, लेकिन सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जब उन्होंने सब कुछ करा हुआ था कि नवंबर तक बंद है तो बंद रखना चाहिए, लेकिन जब खोल दिया है तो भाई रिक्श लेके भेज रहे हैं। उस समय भी ठीक ही था, मतलब जिस टाइम हम स्कूल आए थे तो पूरा रूल्स फॉलो हो रहा था तो ठीक ही था, पर फिर लास्ट मोमेंट पे ऑफ कर दिया। डर तो है लेकिन अब सावधानी तो बरतनी ही है। बच्चे खुद बरतेंगे, समझदार बच्चे हैं, होशियार है। अपना सैनिटाइजर मास्क लगाएंगे और आराम से अपना क्लास करेंगे। तो बच्चे खुश हैं, वहीं पेरेंट्स जो अभिभावक हैं वो अभी थोड़े चिंतित हैं। और जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वो दिल्ली के मयूर विहार के एक स्कूल की है जहां छात्र और शिक्षक दोनों स्कूल खुलने से खुश नजर आ रहे हैं और टीचर्स ने छात्रों के साथ इस खुशी में डांस भी किया। आप लोगों को तो बेटा इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप लोग कुछ न कुछ अपने घर से खाकर जरूर आए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बेहोश होने लगते हैं। और करीब 1.5 साल बाद स्कूल खुले हैं, ऐसे में जो बच्चे हैं वो अपने दोस्तों से मिलकर खुश हैं। टीचर्स भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में खुश नजर आ रहे हैं। मयूर विहार के एक सरकारी स्कूल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। लगभग 1.5 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं टीचर्स, किस तरीके से जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम हैं, उनका पालन कराया जा सके। बारिश पहले दिन ही होने लगी है, बच्चे किसी तरीके से स्कूल पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बारिश में आ रहे हैं। बच्चों में भी अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सारे पेरेंट्स को कहा गया है कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो उनको दिया गया है उसमें कंसेंट फॉर्म उसको साइन करके भेजें, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि उनका बच्चा कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करेगा, मास्क लगाएगा। इसके अलावा जो भी नियम कायदे कानून है वो पूरी तरीके से फॉलो किए जाएंगे। बच्चे भी उसको फॉलो कर रहे हैं। देखिए, सब मास्क लगा करके स्कूल आए हैं। मैम भी मास्क लगाए हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिचा है। रिचा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 9th C में पढ़ती हूँ। 9th C में। आज इतने महीनों बाद स्कूल आई हैं, कैसा लग रहा है? भाई बहुत अच्छा लग रहा है, स्कूल खुल गया है हम लोग का। मिस कर रही थी स्कूल को? यस। आज बारिश भी हो रही है। पहला दिन ही बारिश हो रहा है, पूरा गीले भी हो गए बारिश में। लगा नहीं कि आज बारिश हो रही है, आज नहीं जाते हैं? नहीं, इतने के बाद स्कूल खुला है। स्कूल नहीं जाएंगे तो पहला दिन था हम लोग का। पहला दिन था, एक्साइटमेंट था। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 9th C में। 9th C में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिया है। रिया, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 10th में। 10th में पढ़ती हो। बोर्ड एग्जाम है, एक्साइटेड हो? आज स्कूल खुला है बहुत। यस सर। बारिश हो रही थी, मम्मी ने बोला नहीं कि आज रहने देते हैं, आपने क्या बोला? फर्स्ट डे है, मन तो करेगा जाने का। मन हो रहा था? घर में बोर हो रही थी? हाँ। एक्साइटमेंट है? आगे पढ़ेंगे तो अलग लगेगा ना। स्कूल आगे पढ़ेंगे, एक्साइटमेंट है कि दोस्तों से मिलेंगे? दोस्तों से मिलेंगे, पढ़ाई भी करेंगे। पढ़ाई भी करेंगे। आपका क्या नाम है? ईशा। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 9th C। 9th C में। बारिश हो रही है आज तो फर्स्ट डे पे ही? मम्मी मना करी थी कि मत जा, फिर कोई जा नहीं रहा। फिर मैंने कहा नहीं मम्मी चले जाते हैं, पहला दिन है, टीचर कुछ बताएंगी स्कूल के बारे में। तो मम्मी ने कहा मिलेंगे। हाँ, फिर रिक्शा भी नहीं मिला तो फिर जाना पड़ा। भीगते हुए आ गए। क्या नाम है आपका? ईशा। ईशा। तो आप देखिए, इन्होंने बच्चों से बात की हमने। सब बच्चे यहाँ स्कूल पहुँच गए हैं, भीगते हुए भी आ रहे हैं। 50% के अटेंडेंस के साथ क्लासेस होंगी, लंच खुले में होगा और कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे। फिलहाल 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल दिल्ली में खुल गए। सहयोगी संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।
तो बच्चे पूरी तैयारी के साथ आए हैं। स्कूल ने भी तैयारी कर रखी है। 50% क्षमता के साथ 9वीं से 12वीं के स्कूल दिल्ली में खुले हैं। वहीं दिल्ली के राउज एवेन्यू के एक सरकारी स्कूल का दौरा किया हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने। आइए देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। दिल्ली में भारी बरसात के बीच आखिरकार स्कूल खुल गए हैं और स्कूल अपने छात्रों का तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। मैं दिल्ली सरकार के राउज एवेन्यू स्कूल में हूँ। राउज एवेन्यू यानी कि ITO के पास का ये स्कूल है और देखिए बरसात में भीगते हुए कितनी शिद्दत के साथ पेरेंट्स जो हैं, अभिभावक जो हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आ रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप और कौन सी क्लास में आपका बच्चा? नाम बता दीजिए पहले। नाम तरुण है मेरा, नाम तरुण है और 9C में पढ़ता है मेरा बच्चा। 9C में? हाँ जी, बाजार सीताराम से आया हूँ। मतलब ऐसी क्या जरूरत थी कि भीगते भागते बच्चे को छोड़ने आए? बच्चा कह रहा है कि आज अब पहला दिन है पापा, बहुत दिन बाद स्कूल जा रहे हैं तो जरूरी जाना स्कूल है। तो आपका क्या नाम है बेटा? भविष्य। भविष्य? अरे तो भविष्य ये बताइए, आप पिछली बार स्कूल कब आए थे? 9th क्लास में आप? यस, मैं 8th क्लास में आया था। 8th क्लास में आए थे स्कूल में? अच्छा। 7 से तो मैंने ऑनलाइन 8th क्लास पास करी थी। अच्छा, 7 से ऑनलाइन पास हो गए थे और 8th में? 8th में ऑनलाइन से पास हुई थी मेरी। अच्छा, 8th में ऑनलाइन से पास हुए थे। ठीक। अभी जब से स्कूल अब आ रहे हैं, अब से स्कूल अब आ रहे हैं? हाँ जी। ये थर्मल स्कैनिंग हो रही है। ये प्रोटोकॉल हैं जो सभी स्कूलों को फॉलो करने के लिए कहा गया है। और देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि तहे दिल से स्कूल अपने छात्रों का स्वागत कर रहे हैं। तो इस तरह से छात्रों का स्वागत किया जा रहा है। तो बरसात के बीच में बच्चे आ भी रहे हैं, बहुत से बच्चे आ भी चुके हैं। एक बार क्लासरूम का माहौल देखते हैं, किस तरह का माहौल है क्लासरूम के अंदर। तो ये क्लास 12 है। जो बच्चे आ गए हैं, कुछ बच्चे भीगे हुए हैं, कुछ एहतियात बरत के आए हैं। एहतियात यानी कि बरसात वाली एहतियात, बाकी एहतियात तो सब बरत ही रहे हैं। क्लास 12 है। आपका क्या नाम है? निशांत। बैठे रहिए। निशांत राणा। निशांत जी। ऑनलाइन क्लास और इसमें क्या अंतर आप देख रहे हैं? ऑनलाइन में एक इंटेंशन होती है टीचर की, वो नहीं मिल पाती। जैसे कि अगर कोई बच्चा पढ़ भी नहीं रहा है, ऑनलाइन में हमें क्या टीचर को क्या पता लग रहा है कौन कितना अटेंड कर रहा है, मतलब कितना ध्यान दे रहा है पढ़ाई पे। इसमें सर से हमें कोई डाउट होगा हम आराम से पूछ भी सकते हैं। प्रैक्टिकली समझना ज़्यादा ईजी है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का एक साथ का लिए अभी इंतजाम में लगे हुए हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ताकि जो बच्चे विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं वो भी हमारी क्लास का लाभ उठा सकें और जो आगे एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में उसका उनको फ़ायदा हो सके। इसलिए हम जो व्यवस्था की गई है, जो बच्चे विद्यालय आ सकते हैं, आने में समर्थ हैं, उनके लिए भी, और जो विद्यालय नहीं आ सकते उनके लिए भी हमारे विद्यालय ने ये व्यवस्था की है ताकि बच्चे एजुकेशन का भरपूर लाभ उठा करके आगे एग्जाम और अपने जीवन में उसका लाभ उठा सके। आज एक तो पहला दिन है, दूसरा भारी बरसात है, तो इस वजह से थोड़ी सी अटेंडेंस ज़रूर कम है, लेकिन भीगते भागते भी बच्चे आ रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा संकेत है कि स्कूल के प्रति जो है जागरूकता ज़्यादा है और कोरोना को जो है वो ये अब माना जा रहा है कि ठीक है, इसके साथ ही जीना है। तो इसीलिए भले ही बरसात हो चाहे कुछ भी हो, बच्चे आ भी रहे हैं और अगले कुछ दिनों में पता चलेगा कि किस तरह का फीडबैक रहता है। उसके आधार पर बाकी क्लासों के बारे में दिल्ली सरकार फैसला लेगी। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ में शरद शर्मा, NDTV इंडिया। तो ये आपने जाना दिल्ली के स्कूलों का हाल। यूपी लिए चलते हैं, जहां छोटे बच्चों की क्लासेस आज से शुरू हो रही है, 1 से 5वीं। सुल्तानपुर आपको ले चलते हैं, जहां 1 से 5वीं के जो छात्र हैं उनकी क्लास शुरू हो गई और सभी स्कूलों में 2 शिफ्टों में यहां पर क्लासेस लगेगी। पहली शिफ्ट होगी सुबह 8 से 11 बजे तक और दूसरी शिफ्ट सुबह 11:30 बजे शुरू होगी। 1.5 साल बाद छोटे बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। इसके पहले मार्च 2020 में बच्चों का स्कूल खुला था। तो आज यूपी के स्कूल भी यहां पर खुल गए हैं छोटी क्लासेस के। ये तस्वीरें आप मुरादाबाद की देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जो स्कूल है वहां पर बच्चे पहुंचे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं हाथ में सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है। बच्चों ने मास्क यहां पर पहना हुआ है। तमाम प्रोटोकॉल का पालन यहां पर किया जा रहा है। और आप मैप के जरिए देखिए किन किन राज्यों में कौन कौन सी क्लासेस के स्कूल खुले हैं। दिल्ली का हाल आपने जाना, यूपी में 1 से 5वीं तक के स्कूल खुल गए हैं।
इसके अलावा तमिलनाडु में 9वीं से 12वीं के स्कूल खुले हैं। हरियाणा का भी आप देख रहे हैं, 4वीं और 5वीं के स्कूल, मध्य प्रदेश में 6वीं से 12वीं। तो तमाम अलग अलग राज्यों में आज से जो स्कूल खुले हैं, काफी वक्त बाद बच्चे स्कूल पहुंचे हैं। स्कूलों ने पूरी तैयारी की है, टीचर्स बिल्कुल तैनात हैं कि किस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन बच्चों के बीच में होना चाहिए। तमाम एहतियात के साथ ये स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे भी काफी खुश हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है और उससे पहले बीजेपी को हराने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने कमर कस ली है। इस मिशन की शुरुआत 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर से किसान महापंचायत करके की जाएगी। लेकिन अगले साल पंजाब में भी यूपी के साथ साथ चुनाव है, तो क्या उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब चुनाव में भी किसान संगठन की कोई रणनीति है? ये देखते हैं रिपोर्ट। 5 सितंबर की बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर में है, उस पंचायत में घोषणा करेंगे। हम यहाँ पे वहां का बुलावा देने आए हैं, पंजाब हरियाणा की यूनिट को, चंडीगढ़ के यूनिट को। यहाँ पे सब लोग हैं, शांतिपूर्ण तरीके से लोग आए, व्यवस्था बना के रखें। बहुत बसें जाएंगी आपस में, पता भी नहीं कि इस आंदोलन को कौन कौन सहयोग करता है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राकेश टिकैत ने पंजाब और हरियाणा के किसानों से मुजफ्फरनगर में पहुंचने की अपील की। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत करके मिशन यूपी की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत राज्य में पहले महापंचायत, फिर हर मंडल में किसानों की रैली होगी। लेकिन जब उनसे मिशन पंजाब शुरू करने पर पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। अरे कर लेंगे, जब चुनाव आओगा कर लेंगे, अभी तो सांस ले लो ना। अभी कहाँ चुनाव है? जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी उस दिन बताएंगे। मिशन यूपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मिशन देश शुरू होगा। कुछ दिन पहले पंजाब में गन्ने के सरकारी दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई। उसके बाद किसान यूनियन के कुछ लोग कैप्टन अमरिंदर का मुंह मीठा कराते दिखे। ऐसे में लोगों को लग रहा है कि पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा कांग्रेस सरकार के प्रति नरम है। लेकिन किसान संघर्ष मोर्चे के किसान नेता जोगिंदर सिंह उगरावा कहते हैं कि राज्य सरकार के खिलाफ मिशन पंजाब चलाया जाएगा। जे मुजफ्फरनगर से हम बेले होकर पंजाब में जे हम मुहिम लेके जाएंगे। अभी पावर में कांग्रेस हुकूमत है। कांग्रेस हुकूमत ने जो चुनाव के समय हमारे से वादे किए थे 2017 में, कर्जा खत्म करेंगे, एक एक जी को नौकरी देंगे, नशा मुक्त पंजाब करेंगे, कर्जा की खत्म, फसल की पूरी रकम, ऐसे जो वादे किए थे वो एक भी नहीं पूरा हुआ। ये सारी बात हम लोगों के ऊपर लोगों में लेकर जाएंगे। पंजाब में ये मिशन चलाएंगे हम। साथ साथ में ये लोगों को बात करेंगे कि ये जो चोन पार्टियां हैं ये हमारे साथ बोलती हैं, हमें गुमराह करके वोट लेती हैं और ये कारपोरेट के मुनाफों के लिए काम करते हैं। ये मिशन भी हम पंजाब में शुरू करेंगे। उधर पंजाब के गांव में जिस तरह किसानों ने सभी पार्टियों के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू किया है, उसके चलते किसान संगठनों के बीच चुनाव को लेकर तमाम मतभेद हैं। संयुक्त किसान मोर्चे से जुड़े रहे गुरनाम सिंह चड़ूनी पंजाब में अपने तैयार उम्मीदवारों को खड़ा करने की हिमायत कर रहे हैं। बीजेपी को हराने का प्लान, और ऐसे ही पश्चिमी बंगाल में भी एसकेएम का फैसला था कि बीजेपी को जरूर हराना है। लेकिन पंजाब के लिए ऐसा फैसला नहीं अभी एसकेएम ने लिया है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस का राज है और वहां पे संयुक्त मोर्चे की तरफ से अभी कोई फैसला इस तरह का नहीं लिया गया है। लेकिन हमने अपनी तरफ से जरूर वहां पे फैसला लिया है कि मिशन पंजाब चलाना चाहिए। उसके तहत हमने वहां पे काम भी करना शुरू कर दिया है। लोगों को मिशन पंजाब का मतलब है कि उन लोगों को जोड़ देना जो लोग सभी सरकारों से दुखी हैं। किसान आंदोलन से जुड़े योगेंद्र यादव समेत वामपंथी संगठनों के कुछ लोग पहले चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में मिशन पंजाब को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे की रणनीति पर
सबसे ज्यादा बीजेपी की निगाहें रहेंगी। पंजाब में बीजेपी के पास खोने को ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उसे महज 3 सीटें मिली थीं। लेकिन इस बार देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा बीजेपी को कितना नुकसान या सियासी फायदा पहुंचा पाती है। गाजीपुर बॉर्डर से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और बात करते हैं कोरोना टीकाकरण की। देश में मंगलवार को एक दिन में करीब 1 करोड़ 22 लाख टीके लगाने का एक रिकॉर्ड बना। टीकाकरण अभियान तेज हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां एक टीकाकरण केंद्र में मंगलवार दोपहर को ऐसी भगदड़ मची कि 25 लोग यहां पर घायल हो गए। ये धूपगुड़ी चंद्रकांता हाई स्कूल में जो सेंटर बना हुआ था, वहां की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि बहुत से गांव वाले सुबह से ही टीके के इंतजार में स्कूल के गेट पर खड़े थे। जब गेट खुला तो भगदड़ यहां पर मच गई। अधिकारियों ने कोई इंतजाम यहां पर नहीं किया था। घायलों में बड़ी तादाद में महिलाएं हैं। इन घायलों को जलपाईगुड़ी अस्पताल और बीरपाड़ा अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और वहीं दूसरी तरफ बिहार में इस साल के अंत तक सभी लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन राज्य में वैक्सीन की कमी साफ तौर पर दिखती है। एनडीटीवी इंडिया की टीम ने ग्रामीण इलाकों का जायजा लिया तो यही नजर आया। राज्य में अब तक 3 करोड़ 60 लाख टीके दिए जा चुके हैं। कल देश में सबसे ज्यादा टीके हालांकि बिहार में लगाए गए। यह राजधानी पटना से 25 किलोमीटर दूर मनेर हाई स्कूल में बनाया गया वैक्सीन सेंटर। महिलाओं की लंबी कतार लगी है। 10 बजे से आए हुए, अभी तक लाइन में 2 दिन पहले भी घूम कर जा चुके हैं सर वैक्सीन के लिए। तो आज सोचे सर कि आज किसी भी हालत में लेकर जाएंगे सर। जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी भी आए हैं तो 9 बजे से बैठे बैठे अभी तक खड़े हैं। खड़े हैं 3 दिन लौट हो के गए। अब आदमी इतना दूर से आता है आशा लगा के कि चलो सुइया पड़ जाएगा। आ रहे हैं, जा रहे हैं तो आदमी थक नहीं जाता है, दूर सफर है। आसपास के सारे टीकाकरण केंद्रों में ये शिकायत आम है कि टीके की कमी की वजह से लोगों को बार बार आना पड़ता है। बहुत दिक्कत हो रहा है वैक्सीन के। आदमी तो घूम के रात तक चल जा रहा है। आदमी रात तक घूम के चल जा रहा है। वैक्सीन यहाँ पे कम आता है, लाइन लगा रहा था, ठेला ठेली होता है, कुछ को दिया था, कुछ को नहीं दिया है। बहुत कठिनाई है पब्लिक को। पब्लिक आता है, सुबह से लाइन लगता है, 7 बजे से लाइन लगता है, एक बाद 3 बजे तक रहता लाइन लगा हुआ रहता है। नहीं रहने के कारण बहुत लोग घूम के चल जाते हैं। बिहार में अब तक बस 6 लाख से कुछ अधिक लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज मिले हैं। हालांकि हाजीपुर के इस केंद्र पर लोगों का कहना है कि वैक्सीन की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी मरीज को कोई दिक्कत नहीं हुई है। किसी मरीज को कोई दिक्कत अभी तक। लेकिन कटिहार से 12 किलोमीटर दूर कोड़ा प्रखंड के इस वैक्सीन केंद्र पर टीके की कमी की वजह से लोग बिना वैक्सीन लगवाए लौट रहे हैं। वैक्सीन लेने आए, क्या पता चला? नहीं, बोली खत्म हो गया। नहीं, 190 का डोज था वो पूरा हो गया। 2 किलोमीटर से चल करके आए हैं टीका लेने के लिए। टीका अभी नहीं मिल रहा है। बोल रहा क्या बोला है? क्या नहीं है। लेकिन जिन दूर दराज के इलाकों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दौरा करते हैं, वहां बाढ़ के पानी में भी नाव पर टीके का इंतजाम हो जाता है। लेकिन आम लोगों को अभी भी टीके और अपने भाग्य के मिलन का इंतजार करना होता है। कटिहार से श्याम और हाजीपुर से कौशल किशोर और कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बात करते हैं कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की, जिसको लेकर काफी चिंताएं थी। लेकिन महाराष्ट्र के जलगांव में जहां 13 डेल्टा प्लस के मरीज मिले थे, वो अब कोविड फ्री होने की राह पर है। यहां का परौला तालुका, जहां 60 डेल्टा प्लस के मरीज मिले थे, वहां एक भी कोविड मरीज नहीं। डेल्टा प्लस का हॉटस्पॉट तालुका कोविड मुक्त हो चुका है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर तमाम आशंकाएं महाराष्ट्र के जलगांव जिले की तस्वीर के बाद थोड़ी और उलझती दिखती है। बेहद संक्रामक बताए गए डेल्टा प्लस के 13 मामले रिपोर्ट करने वाला जलगांव जिला 0 कोविड मामले और 0 मौतें रिपोर्ट कर रहा है। जिले का पारोला तालुका, जहां सबसे ज्यादा 7 डेल्टा प्लस मामले रिपोर्ट हुए, वो कोविड मुक्त हो चुका है, यानी यहां एक भी एक्टिव कोविड मरीज नहीं।
अभी पारोला शहर और तालुका में कोरोना और डेल्टा प्लस के कोई मरीज नहीं है। पारोला तालुका कोरोना मुक्त है, लेकिन अभी भी पारोला तालुका के नागरिक लापरवाही न बरते, क्योंकि अभी भी महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं। सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो भी सलाह और सूचना दी जा रही है, इसका सख्ती से पालन करें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। राज्य के रत्नागिरी जिले में सबसे ज्यादा 15 डेल्टा प्लस मामले हैं, लेकिन रोजाना के संक्रमण के आंकड़े यहां 60 से 70 के करीब हैं। टास्क फोर्स का कहना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट जैसा ही है, जो पहले ही काफी क्षति पहुंचा चुका है। डेल्टा और डेल्टा प्लस में शायद विशेष कोई अंतर नहीं है। दोनों के जो सिम्टम्स है, दोनों की जो म्यूटेशन रेट है या दोनों की जो इन्फेक्टिविटी रेट है, वो करीब करीब 1 के बराबर है। दोनों में कोई ज्यादा अंतर ना होने के कारण मेरे ख्याल से मास्किंग, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन, ये सब अगर हम लोग एपिडेमियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखें तो हम ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस मामलों वाले महाराष्ट्र के जिले कोविड फ्री की राह पर दिख रहे हैं, तो इसी बीच अहमदनगर और पुणे जैसे जिलों में जहां डेल्टा प्लस के मामले 4 से 6 के करीब हैं, लेकिन सबसे ज्यादा 700 से 800 के करीब संक्रमण के मामले रोजाना रिपोर्ट कर रहे हैं। जलगांव से नितिन नंदुरकर और किशोर बेलसरे के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। बारिश के बीच मध्य प्रदेश के सीधी में एक जल बवंडर देखने को मिला। सोमवार को देवरी बांध के पास ये जल बवंडर दिखा, जिसे देखने के लिए यहां पर कई लोग जमा हो गए। बांध का पानी हवा में कुछ यूं नजर आया, उड़ता हुआ नजर आया। और अब वक्त हो चला है टॉप 5 खबरें आपको दिखाने का। आपको करना ही है कि एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना और बताना है किन खबरों को आप चैनल पर पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, दिल्ली समेत कई राज्यों में खुले स्कूल। दूसरी खबर, एक दिन में देश में लगे 1 करोड़ 33 लाख टीके। तीसरी खबर, पहली बार तालिबान से भारत की बातचीत हुई है। चौथी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है काबुल छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। पांचवी और आखिरी खबर, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, जहां अप्रैल जून के बीच 20.1% रही विकास दर।